मेरी आंखों में आंसू से आ गए कि अरे नन्नू, मतलब तुम इतना मिस कर रहे थे मुझे, मैं भी बहुत मिस कर रही थी। कि मेरे को देखते ही इनका ऐसा भाव था ना, मैं किस तरीके से व्यक्त नहीं कर सकती कि सच में इनके बिना तो ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। इन्होंने तो पूरी ज़िंदगी चेंज कर दी है हमारी। जैसे बच्चे का बर्थडे करते हैं, बैंकेट बुक कराया, संकीर्तन करवाया, हरि नाम का कीर्तन किया, सारे परिवारजनों को, रिश्तेदारों को बुलाया, इनके लिए केक बनवाया हम लोगों ने, इनके लिए नई पोशाकें आई, इनके लिए घर डेकोरेट करवाया। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास, कुंज बिहारी श्रेयदास सभी को राधे राधे। मैं राजगुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मेरा वृंदावन पर। इस चैनल के माध्यम से लगातार हम आपको ठाकुर जी के भक्तों के इंटरव्यू और ठाकुर जी के भक्तों के भाव सुनाते आ रहे हैं। तो ऐसे ही आज हमारे साथ एक ठाकुर जी के भक्त जुड़े हुए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशी है। और सबसे पहले तो आप इनके लाला से मिलिए, देखिए कितने सुंदर लाला हैं। सबसे पहले इनके दर्शन करिए और देखिए झूले में बैठे हुए हैं, फूल बंगले में, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो क्या नाम है ठाकुर जी का? ठाकुर जी का नाम नन्नी है। नन्नी। हाँ, क्योंकि छोटे से नन्हे से है ना, तो जिस दिन आए थे वो हमारे घर पे, तो ही मैंने इनको देखते ही मुंह से पता नहीं क्यों नन्ही ही निकला कि नन्हे से है ये, एकदम नन्हा सा गोपाल, नन्हा सा बालक। तो तब से इनका नाम नन्नी ही पड़ गया। और कितने साल के ठाकुर जी हैं? 1.5 साल के हैं। अगस्त में आए थे ये मेरे पास 2021 में। 2021 में। और कहाँ से लेके आए थे? हम कौन होते हैं लाने वाले, ये खुद ही हमारे घर चल के आ गए थे। मेरे ही जन्मदिन वाले दिन मेरे एक मित्र ने मुझे बोला कि मैं किसी को लेकर आ रहा हूँ, हमारा मंदिर जाने का था कि हम इस्कॉन जाएंगे। तो मैंने कहा किसको मत लेके आओ, गाड़ी में बैठने की जगह नहीं है, किसको लेके आ रहे हो तुम। फिर जैसे ही मैंने इनको देखा, मैं तो देखती रह गई कि मैं कितनी पागल हूँ, मैं क्या बोल रही थी कि जगह नहीं है। भगवान स्वयं मेरे जन्मदिन वाले दिन मेरे घर चल के आ गए। तो हम दोनों एक ही बर्थडे शेयर करते हैं। कि मेरी किस्मत है कि कौन से डे आए थे? 19 अगस्त को आए थे। एक और बात बताऊं, अभी पिछले ही साल जन्माष्टमी भी 19 अगस्त को थी। इनका पहला बर्थडे, मेरा बर्थडे और जन्माष्टमी तीनों एक ही दिन पड़ी एक थी। ही दिन पड़ा था। ठाकुर जी का भी बर्थडे निकला होगा, तो कैसे बनाया ठाकुर जी का बर्थडे? कहते हैं ना कि पहला, जब बच्चे का पहला जन्मदिन या पहली होली या पहला त्यौहार होता है, उसे धूमधाम से करना चाहिए। तो हमारे लिए तो 3 खुशी थी कि इनका पहला बर्थडे, जन्माष्टमी और मेरा भी जन्मदिन एक ही दिन आया। तो हमने भी धूमधाम से किया। हमने पूरा जैसे बच्चे का बर्थडे करते हैं, बैंकेट बुक कराया, संकीर्तन करवाया, हरि नाम का कीर्तन किया, सारे परिवारजनों को, रिश्तेदारों को बुलाया, इनके लिए केक बनवाया हम लोगों ने, इनके लिए नई पोशाकें आई, इनके लिए घर डेकोरेट करवाया, फूलों से, गुब्बारों से पूरा बैंकेट को सजवाया कि आज एक 1 साल के बच्चे का बर्थडे। हम भगवान ने, हमने कहा मेरे भाई का पहला बर्थडे है, 1 साल का वो आज होने वाला है। और हरि नाम पे सबको नचवाया। सारे रिश्तेदार जो आए वो हरि कीर्तन के ऊपर झूमे। जैसे नशा चढ़ता है ना लोगों को, हमें भक्ति का नशा है, तो वो भक्ति के नशे के अंदर इनके फर्स्ट बर्थडे पे सब झूमे। हमने बहुत अच्छे से इनका बर्थडे किया। वैसे हम करने वाले कोई नहीं होते, इन्होंने करवाया, इन्होंने करवाया। और आपके मन में कैसे भाव आया कि मेरे को ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए और ठाकुर जी की भक्ति में आना चाहिए? भाव तो बहुत पहले से था। मैं भक्ति करती थी, हमारे घर के अंदर मुरलीधर कृष्णा है, मैं उनकी भक्ति करती थी, भगवद गीता पढ़ती थी, इस्कॉन से भी कनेक्टेड थी। पर इनके आने के बाद मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। मुझे नहीं पता था कि भक्ति मतलब ठाकुर जी की सेवा कैसे करते हैं। ये आए, मैंने पहले दिन इनको मंदिर में सुला दिया। रात को बहुत तेज़ बारिश आई, तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे को बुला रहे हैं ये, कि मेरे को अकेले में डर लग रहा है। मैंने 3 बजे मम्मी को उठाया कि मम्मी नन्नी मुझे बुला रहे हैं कि मेरे से अकेले नहीं सोया जा रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो मम्मी ने कहा नहीं, तेरा वहम होगा, भगवान को तो मंदिर में ही सुलाएंगे, और कहाँ सुलाएंगे, तू सो जा। पर उसके बाद मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, जब तक सुबह 5 साढ़े 5 हुए मैंने इनको उठाया। उस दिन के बाद मैंने इन्हें मंदिर में नहीं छोड़ा। अगले दिन ही जाकर टेबल खरीद के लाई कि ड्राइंग रूम में इनको बिठाऊंगी, ताकि आते जाते सब इनको देखते रहें। मंदिर में अकेले नहीं मैं बिठा पाऊंगी, क्योंकि बालक है ना, बालक को डर लगता है। तो ऐसा मेरा। किस भाव में आप ठाकुर जी की पूजा करते हैं, क्या मानते हैं ठाकुर जी को? मेरा वात्सल्य प्रेम ही है, छोटा भाई मानती हूँ इनको। मेरा जब से ये मेरी लाइफ के अंदर आए, इन्होंने मेरा भाई, छोटे बाल रूप में मेरे पास रहते हैं। भाई के रूप में सेवा करती हूँ, बाहर जाती हूँ, टॉयज़ लेके आती हूँ इनको। मेरी सैलरी भी आती है, सबसे पहले सैलरी इन्हीं के हाथ में ला के रखती हूँ कि ये लो मेरी सैलरी, आपकी है, मेरी नहीं है। कुछ क्या क्या पसंद है इनको? इनको खीर बहुत पसंद है। जिस दिन घर में खीर बन जाए, माखन बहुत पसंद है। हर रोज़ माखन ज़रूर बनाती है मेरी माता श्री, इनके लिए माखन बनाती है। और जब मेरे को भी समय मिलता है, मैं कोशिश करती हूँ इनके मनपसंद पकवान बनाऊँ, दूध से बनी चीज़ें बनाऊँ, खीर, हलवा, ये सब बहुत पसंद है इनको। खीर इनकी फेवरेट है।
और ठाकुर जी के आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल, कोई ठाकुर जी ने कोई कृपा करी हो जो आप शेयर करना चाहें? मिरेकल हर रोज़ होते हैं। ऐसा मैं नहीं कहूँगी एक दिन भी मिरेकल ना हुआ हो मेरे साथ। जब से ये आए हैं ना, ज़िंदगी ऐसे चेंज हो गई। अभी मैं बताती हूँ, अभी मैं वृंदावन गई थी, मई जून की बात होगी। 2022। हाँ जी, मई की बात होगी। तो हमें ये डर लग रहा था कि भीड़ होगी, मेरे माता पिता बुज़ुर्ग हैं, दिक्कत ना हो। पर न जाने जब हम बांके बिहारी गए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। और पंडित जी जो वहाँ बैठे थे, उन्होंने सामने से बुला के 2 पेड़े इनकी टोकरी में इनको दे दिए। तो मेरी माताश्री ने बोला कि काश इनको कोई फूलों के हार भी मिल जाता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, प्रसाद तो मिल गया ना। हम जैसे ही निकलने लगे, एक माता जी ने तुलसी से बनी माला इनके गले में लगा दी, लाला के। अच्छा। वो जो भाव था कि इनको माला मिले, पंडित जी ने नहीं दी, पर न जाने कौन माता जी इनके गले में तुलसी से बनी माला दे के चली गई। और वही सेम चीज़ हमारे साथ 2 महीने बाद हुई। हम अगस्त में जगन्नाथपुरी गए, तो जगन्नाथपुरी में इतनी भीड़ थी कि लोग धक्का मार मार के हमें आगे बढ़ रहे थे। और मैंने इनको ऐसे गोदी में आसमान की तरफ उठाया हुआ कि कहीं ये गिर ना जाए, मेरे हाथ में है, गिर ना जाए, क्योंकि भीड़ इतनी थी, सब धक्का मार रहे थे। मैंने इन्हें आसमान की तरफ उठाया और जैसे ही मैंने इनको नीचे किया तो इनके गले में तुलसी की माला थी। ये मेरे लिए इतना बड़ा चमत्कार था कि ये कैसे हुआ, किसने ऊपर से तुलसी की माला डाल दी, कोई तो आते जाते डाल के गया, या क्या कृपा थी क्या नहीं। तो मैंने इनको कहा कि आप अपनी माला का इंतज़ाम खुद ही कर लेते हो, जहाँ जाते हो अपनी माला का इंतज़ाम कर लेते हो। ये इनकी कृपा है, इनके मिरेकल्स है हमारे साथ। तो हर रोज़, मैं कल की बात बताती हूँ, कल मैं कहीं बाहर गई तो मेरा भाव ऐसा है कि मैं इनको छोटा सा फ़ोन दे जाती हूँ अगर मुझे इनको अकेले छोड़ के जाना हो। वैसे तो ये अकेले नहीं रहते, मेरे माता पिता कोई ना कोई रहता है, पर कल मैं इनको फ़ोन दे के चली गई कि मुझे अगर देर हो जाए तो आप फ़ोन कर लेना। तो जैसे ही मैं आई, मैंने इनकी तरफ देखा और मैंने आवाज़ मारी कि नन्नू मैं आ गई हूँ। तो उसी समय इनके हाथ छोटा सा फ़ोन था, इन्होंने फ़ोन पटक दिया। अच्छा। जैसे कि मेरे को फ़ोन करने के लिए उठाया और मेरी आवाज़ सुनते ही कि मैं उठा लूँ इनको, इन्होंने फ़ोन पकड़ दिया। तो मेरी आंखों में आंसू से आ गए कि अरे नन्नू, मतलब तुम इतना मिस कर रहे थे मुझे, मैं भी बहुत मिस कर रही थी। कि मेरे को देखते ही इनका ऐसा भाव था ना, मैं किस तरीके से व्यक्त नहीं कर सकती कि सच में इनके बिना तो ज़िंदगी बिल्कुल अधूरी है। इन्होंने तो पूरी ज़िंदगी चेंज कर दिया हमारी। ये कितना सुंदर भाव है। ठाकुर जी बिल्कुल भी दूर नहीं रहते, इनसे पल भर भी दूर रहते हैं तो उनके आँखों में अश्क आ जाते हैं। और ठाकुर जी की सेवा में आप क्या क्या करते हैं, पूजा पाठ वगैरह कैसे करते हैं, भगवत गीता वगैरह पढ़ते हैं, भागवत वगैरह, उसके बारे में बताएं। मैं सुबह 7 बजे स्कूल के लिए निकलती हूँ। मैं अध्यापिका अच्छा, आप वैसे क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ। मैं 6, 7, 8 क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ। अच्छा, कहाँ पे, कौन सी जगह? मैं प्राइवेट स्कूल में ही हूँ, यहीं घर के पास ही एक प्राइवेट स्कूल है दिल्ली के अंदर ही, वहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ। तो मैं बताए वहाँ पे भी एक कोशिश करती हूँ, मैं ये समझती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं वो भगवान का रूप होते हैं ना। तो मैं किसी भी तरीके से उनको भगवत प्रेम दे पाऊँ, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से उनके अंदर वो वैल्यूज़ दे पाऊँ कि बड़ों की इज़्ज़त करो, भगवान में भरोसा रखो, तो वो मैं देने की कोशिश करती हूँ। मुझे लगता है सबसे बड़ी भक्ति तो वही है। सबसे बड़ी भक्ति है कि अगर मैंने छोटे बच्चों के अंदर, जो मासूम बच्चे जो भगवान का रूप है, उनके अंदर अगर मैंने भगवत प्रेम दे दिया तो ये मेरी सक्सेस होगी जीवन की, मेरा जॉब करने का मकसद पूरा हो जाएगा। तो आप क्या पढ़ाते हैं बच्चों को वैसे? मैं SST पढ़ाती हूँ, सोशल साइंस। अच्छा, और भक्ति के बारे में क्या आप बताते हैं बच्चों को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? जैसे हमें 0 पीरियड मिलता है या लंच ब्रेक में ना, तो मैं कोशिश करती हूँ उनको कृष्ण की कहानियाँ सुना पाऊँ। जैसे मैंने जगन्नाथपुरी की उनको कहानियाँ सुनाई, बच्चे नहीं जानते थे। द्वारका कैसे डूब गई थी वो कहानी सुनाई। इस टाइप की स्टोरीज़ मैं बच्चों को सुनाती हूँ, जिससे उनका स्टोरीज़ में इंटरेस्ट के साथ साथ कृष्ण प्रेम भी बढ़ जाए। इसके अलावा मैं उनको सिखाती हूँ मॉरल वैल्यूज़, कि बड़ों की इज्जत करना कितना इंपॉर्टेंट होता है, अपने रिलीजन, अपने धर्म के ऊपर रक्षा करना कितना इंपॉर्टेंट होता है। आजकल बच्चों में इतना भाव नहीं है। आजकल के जो जनरेशन है वो कहीं और ही जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं और बच्चों को कृष्ण भक्ति में ला रहे हैं। पूछते हैं कि ठाकुर जी की भक्ति किस प्रकार करें, और भगवत गीता से बहुत सारे लोग हैं जो नहीं पढ़ पाते, उनको आप क्या देना चाहेंगे, कैसे ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हैं, ठाकुर जी को कैसे पा सकते हैं? तो ठाकुर जी को पाने का तो एक ही तरीका है, प्रेम। प्रेम भाव से अगर आप इनको समझ सकते हो तो ही आप इनको पा सकते हो। जैसे कई बार लोग मुझे ही कहते हैं कि तुम तो पागल हो, इतनी यंग एज के अंदर क्या भक्ति भगवान में चले गए, तुम्हें संन्यास धारण करना है क्या? पर वो लोग ये नहीं समझते कि भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने एक योद्धा को दिया था, एक सन्यासी को नहीं दिया था। उस योद्धा को दिया था जो रणभूमि के अंदर खड़ा हुआ था, जो परेशानियों से गुजर रहा था। तो भगवत गीता हमारी लाइफ में यही रोल प्ले करती है कि आज के टाइम में तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटीज़ है, प्रॉब्लम है, यंग जनरेशन कितनी सारी प्रॉब्लम से निकल रही है, लोग सुसाइड कर लेते हैं।
तो भगवत गीता एक हमारा सोर्स है, जो भगवान की खुद की वाणी है, उन्होंने सारे सल्यूशंस हमें दिए हैं, बस ज़रूरत है हमें उसको पढ़ने की, अपने अंदर वो भाव लाने की कि हम पढ़ें। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम भगवान के सारे भाव को जान सकते हैं कि हम दास भाव में भक्ति करना चाहते हैं, या जैसे मैं कर रही हूँ वात्सल्य प्रेम जो मेरा है उस भाव में भक्ति करना चाहते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपने धर्म के ऊपर भरोसा रखें, और उस धर्म पे भरोसा कैसे रखेंगे? अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़ के, मतलब भगवत गीता पढ़ लें, भागवतम पढ़ लें, और भी बहुत सारी बुक्स हैं आप पढ़ सकते हो। तो मैं वही कोशिश करती हूँ कि अपने आसपास में रहने वाले भी जितने मेरे मित्र हैं, या मेरे स्कूल में, या मेरे रिश्तेदार, सबको किसी न किसी तरीके से भगवत गीता या कृष्ण प्रेम के अंदर बांध पाऊँ। मैं एक बहुत प्यारा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे भाई कनाडा के अंदर रहते हैं, ठीक है, तो उनको इतना ज़्यादा भाव नहीं था, पर मेरे भाव को देखकर धीरे धीरे उनके अंदर थोड़ा प्रेम जागा। तो अभी जब वो कनाडा से आए ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेके आए। तो उन्होंने इनको बोला कि नन्नी, मैं आपके लिए कुछ नहीं ला पाया, वहाँ कुछ मिला नहीं, तो ये लो $, अच्छा। आप खरीद लेना जो आपको चाहिए हो। तो छोटे से बच्चे का जो अभी 12th पास है, उसके अंदर भी ये भाव आया कि इनके लिए मैं कुछ नहीं ला पाया, तो इनको कहीं बुरा ना लगे, तो इनको पैसे दे गया कि आपको जो लेना है ले लेना। कैनेडियन डॉलर दे के गया इनको। ये हमेशा अपने पास रखते हैं आज भी उस कैनेडियन डॉलर को। और आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो आप बोलते होंगे कैसे भक्ति कर रही है, क्यों भक्ति कर रही है, कि बुढ़ापे में कर रही हो, तो बिल्कुल। बहुत सारे लोग क्योंकि क्वेश्चन करते हैं कि ये भक्ति आप कैसे करते हैं, और भक्ति अभी क्यों करते हैं, क्योंकि आपकी एज क्या है अभी? वैसे मैं 24 की हूँ। 24 की, क्योंकि 24 की एज में लोग पढ़ाई में लगे होते हैं, अलग अलग जनरेशन में, क्लब में, डिस्क में सब जा रहे होते हैं, तो उसके बारे में आप उनको क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल सच है। मेरे सारे मित्र ही नहीं, सारे रिश्तेदार भी यही कहते हैं कि भक्ति तो बुढ़ापे की चीज़ है, अभी से क्या करनी। लेकिन आपको अपने कल का भी पता है कि कल आप जीवित रहोगे या नहीं, आपकी लाइफ कितनी लंबी है। बुढ़ापे में जब आप बेड पे पड़े होगे, आपका शरीर काम नहीं कर रहा होगा, तब भक्ति करोगे। मेरे हिसाब से उम्र ही यही है भक्ति करने की, जब आपका शरीर काम कर रहा है, आप सेवा कर सकते हो। और इस समय हमारे दिमाग को भी सबसे ज़्यादा भक्ति की ज़रूरत है, क्योंकि भक्ति हमें क्या देता है? सुकून प्राप्ति देता है। और जो आजकल की टेंशन्स है, प्रॉब्लम्स है, उसको यही भाव, यही उम्र तो हमें सुकून की ज़रूरत है, बुढ़ापे में कब करेंगे? तो मैं यही सबको समझाती हूँ कि यही उम्र है, और तुम भी लग जाओ, क्योंकि कहते हैं कृष्ण सर्व इति आकर्षक, कि कृष्ण इतने आकर्षक है, इतना आकर्षण है उनमें कि एक बार तुम उनको देख लो, वो तुम्हें अपनी तरफ खींच लेंगे। ही इज़ ऑल अट्रैक्टिव कहा जाता है कि ये इतने अट्रैक्टिव है कि हर जीवित वस्तु, हर लिविंग बीइंग को ये अपनी तरफ आकर्षक कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो यही मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपने मित्रों को भी समझाऊं। ऐसे हैं मित्र जो क्लबिंग वगैरह, दारू वारू, इन सब चीज़ों के अंदर हैं, बट मैं कोशिश यही करती हूँ भगवत गीता के माध्यम से, कुछ श्लोकों के माध्यम से उनको कृष्ण के बारे में बता पाऊँ, कृष्ण प्रेम से जोड़ पाऊँ। मंदिर जाती हूँ तो साथ ले चलती हूँ कि चलो कीर्तन करेंगे, हरि नाम पे नाचेंगे, तो उसी से उनके अंदर धीरे धीरे भाव आने लगा है। जी, अच्छा। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे ठाकुर जी की भक्ति के बारे में बताती हैं और बहुत सारी स्टोरीज़ वगैरह शेयर करती हैं। और क्या इंस्टाग्राम पे वगैरह आप पोस्ट करते हैं? मैं इंस्टाग्राम पे भगवत गीता के श्लोकों को समझाती हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज कुछ लोग कहते हैं, जैसे आपने कहा कि भगवत गीता समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, लोग हिंदी में अर्थ जानते हैं बट उनको संस्कृत के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, और कई बार ना समझ भी लेते हैं तो उसको अपने जीवन में अपना नहीं पाते हैं। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि इंस्टाग्राम को सही तरीके से यूज़ किया जाए, भक्ति में लगा दे, हर चीज़ को भक्ति में लगा दो, कृष्ण प्रेम में लगा दो। तो मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती हूँ सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर, समझा पाऊँ कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ चैंटिंग, माला करने की क्या इंपॉर्टेंस है, भगवत गीता पढ़ने की क्या इंपॉर्टेंस है, और श्लोकों को अपने जीवन में अपनाया कैसे जा सकता है। तो मेरा इंस्टाग्राम पे भी यही प्रयास रहता है। और माला वगैरह करते हैं आप? जी। कितनी माला करते हैं? मैं माला करती हूँ, 16 माला करती हूँ। कोशिश कभी कभी छूट जाती है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कभी कभी छूट भी जाती है। जैसे कभी कभी स्कूल के अंदर बहुत काम होता है, पेपर चल रहे होते हैं, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो सुबह उठ के इनकी सेवा करके ही जाती हूँ मैं सुबह। तो सुबह 4 माला कर ली, 6 माला कर ली, घर आने के बाद 2-3 कर ली, सोने से पहले 2-3 कर ली, ऐसे मैंने समय बांटा हुआ है। तो ऐसे दिन भी जाते हैं कि मैं 16 माला नहीं कर पाती, उस समय मैं क्या करती हूँ, हियरिंग और रीडिंग। मतलब ऑटो से आते हुए या ट्रैवल करते हुए लेक्चर सुन लिए, भगवान के भजन सुन लिए, भगवान को और जानने का प्रयास कर लिया, भगवत गीता को यूट्यूब पे सुन लिया। तो जब आप चैंटिंग नहीं कर पाओ ना, देखो होता है कि कई बार नहीं करी जा सकती, तो अपने आप को भगवान के किसी और स्वरूप में आप अपने आप को जोड़ लो, जैसे सुन लो भगवान के बारे में या रीडिंग कर लो। आजकल तो मोबाइल में भगवत गीता आ जाती है, बुक नहीं कैरी कर सकते तो मोबाइल में पढ़ लो। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि ट्रैवलिंग के टाइम हियरिंग करूँ, सुनूं। मैं तो ऑटो के अंदर भी अगर स्कूल जाती हूँ ना, तेज भजन चला देती हूँ कि आसपास जाते हुए भी सबके कानों में हरि नाम पड़ जाए। इससे बड़ी क्या बात है।
तो देखिए कितनी सुंदर कार्य कर रही हैं और हम यही आशा करेंगे ऐसे ही अपने सनातन धर्म का प्रचार करें, हरि नाम जितना हो सके लोगों से बुलवाएं, क्योंकि हरि नाम है, यही नाम है जो हमारे साथ जाएगा, धन दौलत सब कुछ यहीं रह जाएगा, सिर्फ हरि नाम हमारे साथ जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा मिलकर, और सभी को कुंज बिहारी शहदास राधे राधे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।